आपने देखा नहीं होगा जी। नीतीश बाबू किसी को चुनौती अपने नहीं देते थे, बल्कि उनका जो काम करने का तरीका होता था, सब जिस प्रकार से काम करते थे जी। तो अपने आप में एक चुनौती लोगों के लिए बन जाता था। ये अपने कभी इनका एक कभी स्टाइल नहीं रहा जी। ये कभी किसी को चुनौती नहीं दी, बहुत ही विनम्र होकर करके अपनी सरकारों को, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, जिम्मेदारी लेते थे। दो बार इस्तीफा देते हम लोगों ने देखा कि आप तो 2 बार तो इस्तीफा देखे ना। हाँ। ये 9 बार इस्तीफा दिए। अच्छा, इसमें? हाँ। नहीं, इसमें नहीं। अच्छा, और पहले रेल मंत्री रहते हुए जब भी आपने तो गैस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मजबूर किया इस्तीफा स्वीकार करने के लिए, उसके पहले भी जब भी कोई घटना घटती थी, रेलवे एक्सीडेंट मेजर होता था, इस्तीफा दे आते थे। जब वो सरकार 2004 में चली गई तो उनके पीएस आरपी सिंह हमारे बैच के थे, उत्तर प्रदेश काडर के, उन्होंने कहा कि भाई आरसीबी ले जाओ भाई अपने मंत्री जी का जितना पुराना इस्तीफा रखा हुआ है। हाँ। देखिए 9 बार इस्तीफा दिए। अरे देखिए कारण क्या है ना, क्योंकि उस समय इनके मन में जो वैल्यूज थे जी, कि भाई उनको लगता था कि ट्रेन में रेल का एक्सीडेंट हो गया, जिम्मेवार मैं हूं। आदरणीय स्वर्गीय अटल जी कहते भी थे कि आप ट्रेन चला रहे थे जी, लेकिन इनकी एक शुरू से एक रहती थी कि जिम्मेवारी ओन करते थे। ये जिम्मेवारी किसी दूसरे पर नहीं। आजकल लोग ज्यादा क्या करते हैं ना, मैं तो नहीं हूं ना। ये नीतीश बाबू जो है ना, ये वॉलीबॉल के प्लेयर नहीं थे जी। वॉलीबॉल में क्या होता है, गेंद इधर उधर, हाँ, या किसी और के पास, ये उसके प्लेयर नहीं थे। ये बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही मजबूती से, जिस समय तक मैं बता रहा हूं जी, वह सब चीज इनके नियंत्रण में था। कौन ईयर तक सब कुछ नियंत्रण में था? देखिए मैं तो इनके साथ, जो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहूं, मैं जो 2010 तक बिल्कुल साथ में था, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, फुल फॉर्म में थे, कहीं मैंने किसी चीज का। उसके बाद तो देखिए मैं जब संगठन चलाता था, पार्टी चलाता था, तो कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी महीनों हो जाते थे, धीरे धीरे। तो देखिए बहुत समय तक जी, लेकिन इधर तो मैं देख रहा हूं भाई 3-4 सालों बहुत। अच्छा, नीतीश जी मंत्रालय रहे तो आप भी मंत्री रहे हैं, और वो भी मोदी सरकार के मंत्री रहे हैं। नीतीश जी तो नहीं रहे, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। आप अपने मंत्रालय में क्या कुछ बदलाव उसमें किए, या क्या कुछ अच्छाई किए? एक आध दो देखिए मैं बता, देखिए नीतीश बाबू का मंत्रालय रेल मंत्रालय था, कृषि मंत्रालय था, सरफेस ट्रांसपोर्ट था, तीनों बहुत बड़ा मंत्रालय। मुझे भी पहली बार जो जिम्मेवारी दी गई वो दी गई स्टील मंत्रालय, और बहुत ही टेक्निकल मिनिस्ट्री है स्टील मिनिस्ट्री, आप जानते हैं। और चूंकि मैं भारत सरकार में काम किए हुए था जी, और इतने बड़े बड़े मंत्रालय में काम किए हुए था जी, और वैसे भी मैं सरकारी जगहों पर काम किया था, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती वहां नहीं थी। लेकिन क्षेत्र नया था, आप समझिए बड़ा बड़ा पीएसयू, चाहे सेल हो, एनएमडीसी हो, बहुत सारे, समझिए कई नवरत्न कंपनी उस मिनिस्ट्री में थी। और मुझे वहां जो भी टीम हमारे पदाधिकारियों की थी, सब बड़े शानदार थे, बड़े प्रोफेशनल थे। और हमारा जो काम रहता था ना, हमारा काम क्या रहता था, मैं सिर्फ ओवरऑल मैं ये दिखता था कि जो लक्ष्य हमारे, जब हम गए थे तो 102 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था स्टील का जी, हम जब छोड़े तो 122 मिलियन टन था। तो इस साल भर में 20 मिलियन टन का, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि मेरी सिर्फ उपलब्धि है, हमारी जो टीम थी। लेकिन यस, हमने जो उनको, जब भी हमारा मिनिस्टर क्या काम होता था जी, कि जब भी कोई बात हो तो सपोर्ट करना। और एक बात मैं और बता दूं जी, कि पूरे 1 साल तक मैं मंत्री रहा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टाइल में बता दूं, एक बार भी मुझे कभी नहीं हमारे मंत्रालय के काम के बारे में कभी कहा, प्रधानमंत्री जी कभी नहीं, संबंध कभी बेहतरीन कभी नहीं कहा कि भाई आपके यहाँ एकदम बिल्कुल नहीं। उनको भी मेरे ऊपर विश्वास था, मैं भी। ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का विश्वास, घटक दलों का विश्वास सब एक ही साथ समाप्त हो गया? नहीं, देखिए ये